या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ए ईमान वालो, अपनी खबर लो, अपनी फिक्र करो। जो लोग गुमराह हो गए हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके अगर तुम सही रास्ते पर। ये अल्फाज कुरान करीम ने इस्तेमाल। अलैकुम अनफुसकुम, तुमको चाहिए कि खुद अपनी खबर लो, अपने हालात का जायजा लो। देखो मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, मुझसे क्या क्या गुनाह सरजद हो रहे हैं, उनकी फिक्र करके उनको खत्म करो। और दूसरों की तरफ जो हर वक्त देखते रहते हो कि फलां गुमराह हो गया, फलां गुमराह हो गया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये मुसीबत डाल दी, उसका मुराकबा करने के बजाय अपने अमाल का मुराकबा। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर अपनी इस्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जे हो जाए, अगर फर्ज करो एक आदमी है वो अपने इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और वो अपने अयूब के ऊपर निगाह डालता है, मैं सुबह से शाम तक की जिंदगी में क्या करता हूँ, क्या अल्लाह के हुकूक सही तरीके से अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के हुकूक यह है कि मैं बर वक्त नमाज जमात का एहतमाम करूं, क्या कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं उसकी इस्लाह करूं। जब मैं अपने घर वालों के साथ मामलात करता हूं तो आया मैं सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं या नहीं। वो सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें ये फरमाया गया कि मैंने ये फरमाया गया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर, अपने घर वालों के साथ उसका सुलूक बेहतर हो। और मैं अपने घर वालों के साथ तुम सबसे ज्यादा बेहतर सुलूक करने वाला हूँ। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने घर में? और मैं अपनी जबान को क्या काबू में रखता हूँ? इमलिक अलैका लिसानक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अपनी जबान को काबू में रखो कि ये कहीं इससे झूठ ना निकल जाए, इससे गीबत ना हो जाए, इससे किसी पर इल्जाम ना लग जाए, इससे किसी की दिल आजारी ना हो। क्या मैं अपनी जबान को बाकी काबू में रखे हुए हूँ? अल्लाह ताला ने मुझे निगाहें दी हैं तो इस निगाहों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है कि इसको फला जगह इस्तेमाल नहीं करना। किसी नामहरम पर लज्जत लेने की गरज से निगाह डालना यह हराम है। यह अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल है, अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे रखी है आँख की, वो इसलिए दी है कि अल्लाह ताला की हुई जो अल्लाह ताला की कायनात है उसका नजारा करो, उससे अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। तो ये काम करो और इस निगाह को सही जगह पर। क्या मैं कर रहा हूँ? मैं जो रोटी खा रहा हूँ या जो खाना खा रहा हूँ वो आया हलाल तरीके से हासिल हो रहा है? उसमें कोई हराम चीज शामिल तो नहीं मत करता हूँ? तो मुलाजमत करते वक्त जो मुलाजमत के मेरे जिम्मे फराइज हैं वो ठीक अदा कर रहा हूँ, सही वक्त पर जाता हूँ, सही वक्त पर आता हूँ, अपने औकात को सही मसरफ पर खर्च करता हूँ। इस नुक्ते नजर से अपनी जिंदगी का जायजा लो, सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का। ये माना है अलैकुम अनफुसक, अपनी खबर लो कि मेरे अंदर क्या हुई। अगर इस नुक्ते नजर से निगाह डालोगे तो अपने अंदर बेशुमार अयूब पाओ, और जब बेशुमार अयूब अपने अंदर नजर आने लगे तो दूसरे के अयूब भूल जाता है। दूसरों के अयूब उसी वक्त नजर आते हैं और उनकी तरफ तवज्जो होती है जब इंसान अपने आप से काफिर। बहादुर शाह जफर ने फरमाया कि थे जो अपनी बुराई से बेखबर रहे औरों के ढूंढते ऐब हुनर। जब अपनी बुराई से बेखबर थे तो रहे और औरों के ढूंढते ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराई पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जब इंसान अपने इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है तो फिर उसको दूसरों की, आप ये सोचो कि अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है शदीद, जिसने बेचैन किया हो, उस वक्त मुझे अपने पेट के दर्द की फिक्र होगी या दूसरे के नजले जुकाम की होगी? उस वक्त तो कोई भी इंसान, हर शख्स ये चाहेगा किसी तरह मेरे पेट का दर्द, दूसरे को किसको नजला हो रहा है, किसको खांसी हो रही है, उसकी तरफ का ध्यान नहीं जाएगा। मुझे याद है वाकया में अपनी एक अजीजा मरहुमा थी, उनको पेट की तकलीफ थी बहुत ज्यादा और उसमें ज्यादातर हिस्सा उनके कुछ नफ्सियाती कैफियत का भी था। तो एक मरतबा मैं उनको अस्पताल ले जा रहा था, अस्पताल के ले जाते हुए सामने देखा तो एक शख्स आ रहा है कि वो बेचारा उस पर कुर्सी पर व्हील चेयर पर है, हाथ उसके टूटे हुए, के ऊपर कपच्चियां बंधी हुई, चेहरे से उसके खून जारी, पाँव से वो माजूर और इतना सर से लेकर पाँव तक उसमें सारे के सारे खराबियां नजर आ रही थी, जिस्मानी खराबियां। देखकर इंसान को इबरत। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने अपने उन अजीजा को कहा कि देखो ये बेचारा कितनी मुसीबत में है, कितनी परेशानी में है। मैंने कहा जरा जहन इनका अपने उस पेट की बीमारी की तकलीफ की तरफ से जरा दूसरी तरफ जाए। तो मैंने कहा कि देखो ये कितना
कितनी सख्त मुसीबत में है, हाथ इसके टूटे हुए हैं, पाँव इसके टूटे हुए हैं, सारा जिस्म जख्मी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा हाँ भाई है तो, मगर पेट में इसके दर्द तो नहीं हो रहा, इसकी पेट में तो दर्द नहीं हो। तो उनको सारी फिक्र काहे की थी? अपने पेट की, दूसरे की क्या फिक्र करे वो। तो जब इसी तरह अगर हमें अपनी बुराइयों का खुद एहसास हो जाए, अपने अयूब के ऊपर का खुद एहसास हो जाए, तो फिर निगाह में कोई बुरा ना रहा, फिर दूसरा को बुरा नहीं लगेगा, फिर अपना ही लगेगा। लिहाजा जो सबक दे रहा है कुरान करीम वो ये है कि जब माशरे में फसाद बरपा हो तो उस फसाद का इलाज ये है कि हर इंसान अपने अयूब के ऊपर नजर डालकर अपनी इस्लाह की फिक्र। अगर एक आदमी दुरुस्त हो गया तो फिर चिराग से चिराग जलता, फिर चिराग से चिराग जलता है, और फिर रफ्ता रफ्ता माशरा जो है वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। लेकिन जब ये बुनियादी पत्थर, इस्लाह का जो बुनियादी पत्थर है कि मैं अपनी फिक्र में पड़ जाऊं, अपने हालात को दुरुस्त कर लूं, जब यही नहीं होता तो फिर सारी दुनिया उसको खराब नजर आती है, अपने सिवा। अपने को मासूम समझता है, मुझसे गुनाह नहीं होता, मुझसे कोई गलत काम नहीं होता, सारी गलतियां दूसरों की हैं, सारे अयूब दूसरों में है। ये तसव्वुर इंसान के दिल में पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा यह है कि बिगाड़ फैलता